हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्पेस्ट, जो कि टेम्पेस्ट का मतलब होता है एक तूफ़ान। और ये जो स्टोरी है शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। अगर आपको शेक्सपियर की पूरी बायोग्राफी जाननी है तो आप कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ कॉमेडी में जाकर आप शेक्सपियर की पूरी कॉमेडी को जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो स्टोरी है मैजिक एंड इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी है और ऑब्वियसली सुपर नेचुरल पावर्स एलिमेंट्स की भी यूज़ की गई है। सो गाइस, मैं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहला जो कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, इस प्ले का मेन कैरेक्टर है। और मिनाल नाम के एक जगह का किंगडम का वो एक टाइम पे राजा हुआ करता था। फिर इसकी बेटी आते हैं मैरिंडा जो होती है इसकी डॉटर होती है। सेकंड जो आता है एरियल जो होता है स्प्रिट होता है। जब प्रॉस्पेरो से उसकी जो किंगडम जो छिन गया था तो एक आइलैंड पे आया था, तो उसने एरियल को सैरोक्स एक जो कि चुड़ैल होती है उससे बचाता है, उसके चुंगल से बचाता है। तब से एरियल जो है प्रॉस्पेरो की गुलाम बनकर उसके साथ रहती है। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर जो आता है कैल्विन जो होता है सैरोक्स का बेटा होता है। और फोर्थ कैरेक्टर जो होता है एंटोनियो जो होता है वो, जैसा कि मैंने बताया, प्रॉस्पेरो का भाई होता है। उसी ने प्रॉस्पेरो का किंगडम लिया था छल से। फोर्थ जो आता है अल्फांसो, जो कि नेपल का किंग होता है और वो एंटोनिया का बहुत अच्छा फ्रेंड भी होता है। फिर आता है अल्फांसो का सन, जो कि फेरेडिन होता है। और एट द एंड इसकी शादी मेरिंडा से होती है। फिर आते हैं सेबेस्टियन, जो कि अल्फांसो के ब्रदर होते हैं। आधी कहानी तो आपको ऐसी ही समझ आ गई होगी, बट आपको मैं स्टोरी की शुरुआत करती हूँ। स्टोरी की शुरुआत जो होती है एक शिप से होती है, जो कि एक आइलैंड में फंसी होती है जहाँ पर प्रॉस्पेरो रह रहा होता है। और वो इसलिए रह रहा होता है प्रॉस्पेरो क्योंकि जब एंटोनियो ने अल्फांसो के साथ मिलकर उसके पूरे किंगडम को अपना लिया था और उसे एक पानी वाले जहाज़ में फेंक दिया था, उसे और उसकी बेटी को, तब वो एक आइलैंड पे आकर अपनी सुनसान ज़िंदगी 12 साल से वहाँ पर बिता रहे होते हैं। अभी वहाँ पे एक शिप आती है जो कि वो उस वेदर चेंज के कंडीशंस के कारण वहाँ पर फंसी होती है, जिसके कारण वो लोग बहुत परेशान होते हैं। उसके अंदर जो लोग होते हैं, तभी वो दोनों जो फादर और बेटी होते हैं वहाँ पे रहे होते हैं कि शिप जो है वो अंडर द वाटर जाने वाले हैं और उसमें कोई भी लोग जो हैं वो बचने वाले नहीं हैं। तभी जो है उसकी जो डॉटर होता है मिरांडा, वो समझ जाती है कि ये जो तूफ़ान है वो प्रॉस्पेरो ने ही उठाया है। बट वो समझ नहीं पा रही थी कि ये तूफ़ान उन्होंने उठाया क्यों है और वो इस शिप वाले लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये फुल ऑन मैजिक एंड इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी है, सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है। तो फिर वो मैरिंडा जो है वो अपने फादर प्रॉस्पेरो से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, अल्फांसो, एंटोनियो एंड उनका बेटा एंड सेबेस्टियन, ये लोगों ने मिलकर मेरा किंगडम मेरे से ले लिया था। मैं एक टाइम पे मिलान नाम के जगह का राजा हुआ करता था और उन्होंने छल से मेरा किंगडम मेरे से ले लिया था। इस चीज़ को 12 साल हो चुके हैं और अब मुझे बदला लेने का मौका मिला है। सो आई टेक अ रिवेंज विद अल्फांसो एंटोनियो। दोनों से मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ एनी हाउ। पता है, मैरिंडा एक ऐसे आइलैंड पे रहती थी जहाँ पे उसने 12 साल से ना तो किसी आदमी को देखा था ना तो किसी जानवर को देखा था। आज तक उसने किसी भी आदमी को नहीं देखा था। वो जो प्रॉस्पेरो होता है वो अपनी बेटी के क्वेश्चन से बहुत परेशान हो जाता है। देन उसे मैजिक के थ्रू से सुला देता है। आफ्टर एट वो एरियल को भेजता है कि तुम जाकर देख के आओ कि शिप की क्या कंडीशन है, वहाँ के लोग किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। तो क्योंकि ये तूफ़ान जो है एरियल के द्वारा ही उठाया गया था, क्योंकि एक स्प्रिट ही ये सारी कामें कर सकता था। वो ये सारी कंडीशंस के बारे में आकर बताता है। तभी कैल्विन जो है वो प्रॉस्पेरो से बहुत हेट करता था, बहुत नफरत करता था, बिकॉज जब वो नहीं आया था आइलैंड पे तब उसकी जो मदर थी सैरोक्स, वही इस पूरे आइलैंड की मालकिन थी। और जब उसने उसे मार दिया आफ्टर एड एरियल के साथ, वो इस आइलैंड पे रहने लगा और उसे भी कैप्चर कर लिया। दैट्स वाई जो कैल्विन था वो बहुत नफरत करता था प्रॉस्पेरो से। इसी बीच में एरियल जो क्या करता है, वो अल्फांसो के बेटे फेरेडिन को उस शिप से यहाँ पर ले आता है। तभी वो मैरिंडा जो होती है उनकी बेटे प्रॉस्पेरो की बेटी, वो फर्स्ट टाइम किसी आदमी को देख के और उससे प्यार में पड़ जाती है।
प्रॉस्पेरो जो है वो लोग से रिवेंज नहीं लेता, उसे एक किनारे पर छोड़ देता है। जब वो लोग को होश आता है तो वो देखते हैं कि फेरेडिन जो है वो नहीं है, तब वो लोग को लगता है कि वो डेथ हो चुका है और सब लोग बहुत सैड होते हैं इस चीज़ को सुनकर। आफ्टर एट एरियल वहाँ पे आता है और वो एक गाना को प्ले करता है, लाइक गाता है और सबको मेस्मराइज कर देता है और सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी दो लोग जो हैं बेहोश नहीं होते हैं, जो कि होते हैं एलेंसो एंड सेबेस्टियन। और एलेंसो जो है एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। एंटोनियो जो है सेबेस्टियन से कहता है कि क्यों नहीं तुम अपने भाई को मार देते हो और ड्यूक ऑफ नेपल्स के किंग बन जाते हो। तो वो दोनों जब प्लान कर रहे होते हैं तभी एरियल जो है एलेंसो को जगा देता है। आयरलैंड की इस साइड की स्टोरी थी। सेकेंड पार्ट ऑफ आयरलैंड में चल रहा था कि प्रॉस्पेरो जो है से बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, बहुत हार्ड वर्क ले रहा था। आफ्टर एट वो मेरिंडा जो है वो इसे हार्ड वर्क में नहीं देखना चाहती थी। दैट्स वाई वो जो प्रॉस्पेरो वो थोड़ा सा पिघलता है और वो दोनों को बोलता है ठीक है तुम लोग साथ में रहो। एट वो दोनों हैप्पली लाइफ गुजारने लगते हैं, मैरिन एंड फेरेडिन। अभी कैल्विन जो एक प्लान क्रिएट कर रहा था अल्फांसो के सर्वेंट्स के साथ मिलकर कि मैं प्रॉस्पेरो को जो है मार डालूँगा। कुछ टाइम के बाद प्रॉस्पेरो को इसके प्लान के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाता है और वो जो है कैल्विन को बोलता है कि तुम अभी मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारे जो एंटोनियो एंड सेबेस्टियन जो है वो अल्फांसो को मारने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे। तो वो सोचते हैं कि जब मैं इतनी सारी प्लानिंग करी तो ये सारी प्लानिंग को बिगाड़ कौन रहा है। तभी एरियल जो है उनके सामने आता है और वो ये सारी स्टोरी बताता है कि किस तरीके से एंटोनियो ने उनके जो प्रॉस्पेरो हैं उनसे उनका किंगडम ले लिया था बाय छल। और आपका जो भी किंगडम जो है आपका भाई लेने वाला है, सो आप सतर्क रहें। एरियल जो है वो सब लोगों को सेकंड आइलैंड मतलब सेकंड साइड ऑफ आइलैंड पे ले जाता है और प्रॉस्पेरो जो है वो सारे लोगों को माफ़ कर देता है। आफ्टर एट पैरो जो है वो फिर से मिलान का किंगडम का राजा बन जाता है और फ्रेडिन एंड मैरिंडा का शादी हो जाता है एक दूसरे के साथ। और एरियल वहाँ पर देखता रहता है और वो कुछ नहीं बोलता है। इसी के साथ स्टोरी की समाप्ति होती है। सो गाइज थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड शेयर दिस चैनल। एंड आपको इसके नोट्स जो हैं मेरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे। आप इसे नोट्स को फॉलो कर सकते हो और आप एग्ज़ाम्स में इसे लिख सकते हो ताकि अच्छे नंबर आप गेन कर सको। और जैसा कि मैंने बताया शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है मैंने अपने कंसेप्ट एंड फीचर्स एंड शेक्सपियर की कॉमेडी में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बारे में मैंने फ़ोटोज़ भी डाले हुए हैं। सो आप वहाँ